some of your favorite or the best experiences in the department? लड़कियों के बात करने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती थी, तो मैं शुरू से ही जो है What do you? I think you are right now. I can at that time what do you think? And I was like, तैमूर साहब हम कहाँ पे फंस चुके हैं? But still, when there is a will, there is a way. I would say कि IEL ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, ठीक है? और उन 22 शॉर्टलिस्ट होने में से 7 लोग सेलेक्ट हुए थे, और उन 7 लोगों में से 4 लोगों का ताल्लुक IEL से था. But I was also serving United Nations. And they were also paying a very good amount as well. I was invited in the United Kingdom, and that was the start of my international journey, I would say. मैं दौड़े लगाता था, मैं लोगों को सेंसिटाइज करता था, मैं डस्टबिन लगाता था. But आज जो है मैं एज अ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट सर्व कर रहा था, वो भी यूनाइटेड नेशन में. Hello everybody, I am Muqaddas Lagari. Today we are recording our very first podcast and we have with us our exceptional alumni whose name is Mr. Taimur Siddiqui. How are you doing, sir? I'm doing great, alhamdulillah. Would you like to introduce yourself and tell me about your life? How was your journey in ILL? And after that, where you are now, give me a brief, details about yourself. Okay. Well, my name is Taimur Siddiqui. Currently, I'm a young international development professional and a global climate action leader. I've been working in Pakistan and also across the globe with many national and international organizations. Well, I started my journey with Active Citizens program, जो very first program था ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में, और लकीली इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है उसको लीड आउट कर रहा था. सो यहाँ पे जब हमारा एडमिशन हुआ तो लिटरेचर वॉज क्वाइट अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ वेरी मेडिकल बैकग्राउंड. आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर बट जर्नी हैड अदर प्लान्स, सो आई लैंडेड अप ओवर हियर. सो मेरा शुरू से ही फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा था सोशल एक्टिविटीज़ की तरफ. एंड व्हेन वी जॉइंड दिस डिपार्टमेंट, सो वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम. सो उसने जो है हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जो है किरदार अदा किया. How were you as a student in the department? That's a pretty tough question because I had no interest in studying language. That's completely fine. We all were like that in the start. Because literature was quite a new thing for me, and I was like, तैमूर साहब हम कहाँ पे फंस चुके हैं. But still, when there is a will, there is a way. तो मैंने जो है इस चीज़ को एक पॉजिटिव इंटेंट लिया, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो एक चीज़ मैंने शुरू से देखना शुरू की वो थी डिफरेंट आइडियोलॉजीज. एंड on the top of that, it was like that everyone was able to accept that. अगर किसी की कोई आइडियोलॉजी है तो वो उससे वेरी मच कंफर्टेबल है, सामने वाला भी और जो आइडियोलॉजी दे रहा है वो भी. सो English department was very much accepting. As a student, I was a very average student, but on the extracurricular or co-curricular side, वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा था. सो एज आई सेड कि हमने ब्रिटिश काउंसिल को ज्वाइन किया, उनका एक्टिव सिटीजन्स का प्रोग्राम था वो हमने ज्वाइन किया, और उसने हमारी जर्नी को जो है बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया टू इन द प्रोफेशनल करियर. हाउएवर देयर इज़ वन मोर थिंग जो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ थी. फॉर इंस्टेंस फूड गला. Yeah. At that time you were also having. Yeah. We were having. How about sports day? वो भी हुआ था. फिर हमारा सेकेंड ईयर में हुआ था, और फर्स्ट ईयर के अंदर we were even went on the picnic. सो जी हाँ, सोशलाइजेशन के लिए तो इंग्लिश डिपार्टमेंट वॉज वेरी मच गुड. और फिर ये जो एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह फूड गला हो गया, स्पोर्ट्स, ये अगर आप इसको डीपली एनालाइज करें तो ये आपको एक चीज़ सिखाती है. एंड दे ट्राई टू टीच यू अबाउट लीडिंग. क्योंकि जब आप स्टूडेंट हैं, अब आपको एक चीज़ जो है वो परफॉर्म करनी है, ईदर इट इज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, यू हैव टू गैदर इट अराउंड, और आपने प्रेजेंट करना है. तो ये आपकी सोशियो डेवलपमेंट लीडरशिप स्किल्स जो होते हैं वो इस डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो from the very you start believe with your extracurricular activities over here, the way you participated, it has helped you a lot. And वो सारी जो skills आपने सीखी होंगी उन्होंने आपको आज हेल्प की है जहाँ पर आज आप हैं. जी हाँ, बिल्कुल हेल्प किया, क्योंकि फ्रॉम यूनिवर्सिटी ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो, उसके अलावा आप अगर नोट करें कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंटेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं. आपने देखो, सो इन द वेरी फर्स्ट ईयर वी हैड मैडम समीना खोकर who invited us कि आप लोगों ने आके जो है ग्रुप बना दिए और आपने जो है
प्रेजेंटेशंस देनी है। अब वो प्रेजेंटेशंस तो हैं बट उसके साथ एक हेल्दी कंपटीशन भी है, Yes. हु इज गोइंग टू गेट फर्स्ट। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली वाइब आना जो है वो हमें शुरू हो गई So थी। you people had competition also Yeah, in the yeah, class yeah. in the way we have right Yeah, now. we had different groups who were competing and who were going to be gonna take that position. So luckily we had worked hard और हम जो है there was 2 first winners और उसमें भी हम फर्स्ट में हम सेकंड आए थे, बट इट वाज ऑल गुड। और वो जो है लर्निंग का बहुत अच्छा प्रोसेस था। व्हाट आई वुड से इज कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर एजुकेशन इज फाइन, वो तो है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। वो जो है आपके डेवलपमेंट में काम करती हैं, आपकी निगोसिएशन में और आपकी कम्युनिकेशन में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आपकी लीडरशिप में बहुत सारा काम करती हैं। So I would like to know some of your favorite or the best experiences in the department. Well, I do have many. I would say कि जो फूड गाला होता था वो मेरा बहुत ज़्यादा मेमोरेबल वो है। Like what were you guys in the food gala? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। So we had 2 food galas in our time. At first was in the second year जो हमने किया था, उसमें जो है हमारी थीम it was Arabic. So हम सब अरबी बन के घूम रहे थे and I had a very good Like picture with actual that. Arabis wearing that. Yeah, we had all attire, we had that लिबास and all this जो The बात hat होगी thing they जी wear, जी yeah. जी वो सब हमने पहना था। और हमारे दोस्त जो हैं वो कुछ कोई अलादीन बना था, कोई क्या बना था। तो we had this in second year and in fourth year we have adopted this theme of Pirate of the Caribbean. So we all became all the pirate, the girls, the boys. It was all good और बहुत अच्छी मेमोरी थी। बट उससे जो एक लेसन हमने सीखा वो थी कि आपने लीडरशिप किस तरीके से लेनी है किसी भी चीज़ की। फॉर इंस्टेंस ये जितने भी काम करने होते हैं ये आपने ही करने होते हैं। सो वी हैड दीज गर्ल्स इन आवर क्लास हु डिज़ाइन द होल थीम फॉर द फोर्थ ईयर फूड गाला। उन्होंने थीम डिज़ाइन करी, उन्होंने पूरे जो है पेंट करा उसको बता दें। बाकी हम लोगों ने जितने भी बाहर के काम थे वो करें, सामान वगैरह लाना, फूड वगैरह लाना, और उसके अलावा जो है प्रॉप्स वगैरह लेके आना, और फिर इवन फिर वो कैरेबियन वालों का जो पायरेट्स का लिबास है उसको ढूंढना और फिर वो पायरेट बन के आना। इट्स अ टास्क। और फिर उसके बाद जो है अब ये आपको दिखाता है कम्युनिकेशन कि आप किस तरीके से बाहर जाते हैं, चीज़ों को डील आउट करते हैं। और फिर वही सारी चीज़ें अगर आप देखें तो स्लेटली एंड ग्रेजुअली आपको प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल management is very much important when you are leading any kind of a project, of course. So do you think you are a good leader? What do you think? I think you are right now. I can feel it. But at that time, what do you think? Yeah. From the very start, I think that I had that leadership skills. वो या तो naturally आपके अंदर आती है, but I feel like you have to take this step. Second year में अगर हमने food gala करा था तो I was on the front lead बहुत सारी चीज़ों में। फिर third year में when we had this cricket tournament, so I became the captain of my team. Wonderful. So from being the volunteer to participating in the extracurricular activities, improving academically, of course, you told me everything about yourself. Now, I want to ask you like how ILL has shaped your journey. What role it played? Yeah, that's a very good question. I would say कि ILL ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। देखिए, education is something that everyone is getting. The thing is how your leadership skills or how your understanding of leadership is being enhanced from an institute where you are standing. सही है। अब जिस तरह हमने फूड गाला की बात की उसने बहुत हेल्प करा, और जितने भी यहाँ पे इवेंट्स होते हैं उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इंक्लूडिंग द कल्चर डे। बट आई वुड से ये जो ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेनिंग थी जो ILL ने करवाई थी, आई वुड से कि ये मेरी जर्नी का एक तरीके से आगाज़ था। क्योंकि हमने एक प्रोजेक्ट किया था, मेरे साथ मेरे दोस्त थे, फुरकान हमीद थे और दूसरे भी थे। हमने जर्नी का आगाज़ किया था, और आगाज़ किस तरीके से था कि हमने लोगों को सेंसिटाइज करना शुरू किया था। अब इसको मैं जर्नी का आगाज़ इसलिए कहूँगा क्योंकि जब आप किसी को सेंसिटाइज करते हैं तो आप जाके बात करते हैं, और जब आपको लोगों से बात करनी होती है, आपको मजमों से बात करनी होती है, ग्रुप से बात करनी होती है, सो आपके पास एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप बात कर सकें। उस ट्रेनिंग ने हमें ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया कि हम ये बात कर सकें। तो 2019 में जो है बहुत ही वंडरफुल चीज़ भी हुई थी, वो ये हुई थी कि हमारा जो प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट क्लीन ग्रीन, उसकी इवेल्युएशन से कुछ लोग आए थे इवेल्युएट करने फ्रॉम द UK। सो वी हैड दिस वन थिंग दैट वाज द सस्टेनेबिलिटी। जो काम हमने 2017 में किया था वो 2019 तक था, हम उन्हें दिखा सकते थे। हमने वो चीज़ दिखाया, दे वाज प्रीटी मच हैप्पी। एंड राइट इन दैट सेम ईयर आई वाज इनवाइटेड इन द यूनाइटेड किंगडम
and I visited London and I was awarded with the Best Social Action International Award, and that was the start of my international journey, I would say. तो 2021 के अंदर COP26 यूथ एंगेजमेंट चैलेंज फंड ओपन हुआ, पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, बट आई वाज वन ऑफ द विनर ऑफ दैट एज वेल. सो वी हैड 3000 पाउंड. वी ऑलरेडी हैड दिस आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट क्लीन ग्रीन, सॉरी जो हमने शुरू किया था उसको हमने इग्नाइट किया प्रोजेक्ट क्लीन ग्रीन के नाम से, और हमने एक सिटी लेवल प्रोजेक्ट शुरू किया, और वो प्रोजेक्ट भी 2021 के अंदर बहुत बड़ी सक्सेस रहा. कंटिन्यू ऑन दैट, अभी जो है प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट है जो एग्जिस्ट करती है, और जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसका पार्ट है. सो इन 2022 दैट प्रोजेक्ट क्लीन ग्रीन वाज adopted as the vital example for that green youth movement. We had this documentary जो हम पे शूट हुई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री जब ये ग्रीन यूथ मूवमेंट को लॉन्च कर रहा था 2022 के अंदर, सो इट वाज बीइंग प्लेड बिफोर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. सो जो जर्नी हमने IALL से शुरू की थी वो अब एक नेशनल लेवल पे जा चुकी थी, और वो एक बहुत बड़ी एक जो एक आई वुड से एक चेन बन चुकी थी. उसके बाद 2022 आई वुड से आई हैड दैट changed my life, because in that year I got this opportunity to become the international civil servant for the United Nations. Since I was working in the phase of in the sector of climate change, तो मेरी जर्नी तो वॉलंटियर ही थी. मैं पौधे लगाता था, मैं लोगों को सेंसिटाइज करता था, मैं डस्टबिन लगाता था. बट आज जो है मैं एज अ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट सर्व कर रहा था, वो भी यूनाइटेड नेशन में, एंड आई गॉट माई पोस्टेड इन बैंकॉक, एंड आई सर्व फॉर UN क्लाइमेट चेंज ऑफिस फॉर 1 year, एंड आई वॉज पोस्टेड इन बैंकॉक. वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंस था, because being an international civil servant you feel like a diplomat and you work like a diplomat, and you meet people from across the globe and that teach you in very different manner. You work in a very professional setting. So I sometimes feel it I started my journey from University of Sindh, और इंग्लिश डिपार्टमेंट से जो जर्नी मैंने शुरू की एज अ वॉलंटियर, और मैंने उस जर्नी में एक प्राइम देखा जिसके अंदर मैंने एज अ इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट जो है वो सर्व किया. और व्हाइल आई वाज सर्विंग आई वाज आल्सो टेकिंग माय एक्टिविज्म साइड बाय साइड. सो 2019 में हमने जो है यूके विजिट किया. 2022 में आई गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी बाय ब्रिटिश काउंसिल to represent as the official youth delegate of Pakistan. So we visited Sri Lanka. So there was a training on climate advocacy. उसके बाद फिर हम Thailand मूव हो गए. I was serving UN climate change. मेरा एक्टिविज्म चलता रहा. So in October 2022 I was again selected as 30 under 30 by North American Association for Environmental Education. So ये भी एक बहुत बड़ा honor था जो मुझे वहाँ से मिला. Like if you could give your younger self one advice before starting your career, what that would be? और ऐसा कुछ जो आपको लगता है कि ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, या अगर इस तरह से स्टार्ट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, something like that. I would say कि मुझे और पहले जो है इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए थी जो मुझे आई वुड से ग्रेजुएट होने के बाद आई थी. क्योंकि अगर वो उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मुझे आया, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे अपने करियर पाथ का स्टडीज़ के दौरान ही पता पड़ जाता कि मुझे जाना कहाँ पे है और मेरी लाइन ऑफ वर्क क्या होगी, तो मुझे हेल्प आउट कर सकती थी. बट आई ऑल्सो बिलीव दैट डेस्टिनी हैज़ प्लान्स फॉर एवरीवन. इट्स ऑल अबाउट दैट हाउ यू परसीव दैट प्लान. मुझे अगर उस चीज़ का पता पड़ गया कि मुझे 2018 में कि मुझे UN और डेवलपमेंट सेक्टर के साथ काम करना है, तो आई वॉज बीइंग परसिस्टेंट विद दैट. मैंने अपनी जर्नी बहुत ही लोकल लेवल से शुरू करी, एंड आई मेड इट अप टू द इंटरनेशनल लेवल. आई सर्व्ड एज इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट एंड currently working with development organization from across the globe, and have been working with like diplomats and executive leaders. So I had never thought कि मैं ये सारे काम कर सकता था, बट मैंने इस चीज़ को रियलाइज किया. मेरी एडवाइस यंगस्टर्स के लिए, आई एम ऑल्सो यंगस्टर दो, बट आई एम 27, बट आई वुड से कि आप चीज़ों को जितनी जल्दी अडेप्ट करना शुरू करें उतना ज़्यादा बेहतर है. आप अपने लीडरशिप स्किल्स के ऊपर काम करें, सबसे बढ़ के आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करें. सो बीइंग कंसिस्टेंट इज़ द की. आप किसी भी फील्ड में हैं, आप दूसरी फील्ड से एक्सप्लोर करें. और जो अभी आप देखें ना, AI का दौर है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आना शुरू हुए. आज से 6 साल पहले AI का दौर नहीं था, तो टाइम के साथ आपने खुद को डेवलप भी करना है. जस्ट लुक आउट फॉर द अपॉर्चुनिटीज़. इंटरनेट जो है
वो अपॉर्चुनिटी से बहुत ज़्यादा फुल है। यहाँ से आप ग्रेजुएट हो रहे हैं, ट्राई टू गो फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम, आपके पास फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, आपके पास अचीवनिंग स्कॉलरशिप है, दाद स्कॉलरशिप है, ट्राई टू गो एंड गेट दैट। आपके पास लीडरशिप ट्रेनिंग्स प्रोग्राम है जो पाकिस्तान में नेशनल एंड इंटरनेशनल NGOs करवाती हैं, आप उनको अटेंड करें। वो फुली फंडेड भी होते हैं, दे हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स, हाउ द geography works, how the socio-political conditions not only in Pakistan but across the globe world. It only takes courage. अगर आपके पास वो courage है, then you are good to go and there would be no one to stop you until you get to the point where you are satisfied that I have achieved something. So we are having an amazing talk, and I'm, just loving all the ideas you're giving us, and you will be inspiring all the people who will be listening to you. So along with that, let me ask you, the way at the time you people have spent here in the department, it was completely different. The way you are seeing it now, the students, like all of us, of course, we have not met any other, the department, the students, the changes, like what you are experiencing right now, what is your view on that? Well, I would say कि leadership matters a lot, और जिस तरह इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो लीडर्स पैदा करता है, वुड से जो नेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग IELL प्राउड एंड पाकिस्तान प्राउड एज वेल। सो मुझे डिपार्टमेंट देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो इस तरह खुशी हुई कि जो सारी चीज़ें चल रही थी, आपके स्पोर्ट्स गाला हो गए, आपके फूड गाला हो गए, आपके ड्रामाज हो गए, और जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ थी वो अभी भी चल रही हैं। दूसरी बात ये है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट के अंदर जो है अपग्रेडेशन हुई है। पहले ये एक फ्लोर के ऊपर होता था, बट अब मुझे हद से ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने देखा कि किस तरीके से डिपार्टमेंट को फिल किया गया और वो जो है पूरी जगह को यूटिलाइज भी किया गया है। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी टू सी दैट, एंड आई विश एंड आई होप के IEL में ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि यही चीज़ें जो होती हैं कि इंसान के अंदर का लीडर पैदा करती हैं। किसी को अगर लीडरशिप सीखनी थी तो किसी ने फूड गाला से सीखी, किसी ने जो है स्पोर्ट्स गाला से सीखी, किसी ने अगर कनेक्टिविटी सीखनी थी, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मैं जो है ड्रामे का पार्ट हुआ करता था, वी यूज्ड टू परफॉर्म ड्रामा, वी परफॉर्म अ सेम ड्रामा जो हमने मैम साइमा की क्लास में परफॉर्म किया था, उसको फिर हमने स्टेट्स के ऊपर एक बहुत बड़े मजमे के सामने भी प्रेजेंट किया। सो वो भी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सो ये लीडरशिप स्किल्स सीखना, और आई वुड प्रेज द लीडरशिप ऑफ द टाइम हु इज leading the IELL, and I wish them a very much best कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करें। Now, as we are reaching to the end of the podcast, I would like you to give some of the advices, some recommendations, and some suggestions also for all of us, for the department, whatever you would like to say. I would start with it's human psychology. जब वो आप किसी अपने को किसी एक अच्छे मुकाम पे देखते हैं तो आपको खुशी होती है। सो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने फेलो IELL को देखता हूँ कि वो किसी अच्छे मुकाम पे कहीं पे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, कोई अवार्ड विन कर रहे हैं, और मैं अभी भी यही देखना चाहूँगा, क्योंकि IELL हैज़ बिन द की डिपार्टमेंट आई वुड से जो है लीडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे आर अक्रॉस द ग्लोब वर्किंग एंड दे आर स्टडिंग एंड दे आर मेकिंग IELL प्रोग्रेस। सो माय सजेशंस वुड बी, आई वुड से विद अ कोट के ये बदलेगा, वो बदलेगा, तुम बदलोगे, सब बदलेगा। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि चेंज हमेशा एक ही बंदा लेके आता है। हमने जिस तरह कंसिस्टेंसी की बात की, ज़रूरी है आपके पास जो आइडियाज़ हैं आप एटलीस्ट उसको शो करें, आपके पास कोई इनोवेशन है आप उसको शो करें, आपके पास कोई नई टेक्निक, टूल या अप्रोच है आप उसको शो करें और उसको यूटिलाइज करें अपने करियर पाथ के लिए, एंड हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट सोशल डेवलपमेंट एट द लोकल लेवल, at the community level, and also for the people who are around you. Just be consistent, look out for the opportunities, search for the opportunities, make a pathway for yourself, make a timeline to achieve that path, and when you would be achieving that, और जब आप उसे achieve कर चुके होंगे, you would be proud of yourself. One single sentence for IELL. That's a tough one. What is IELL to you? Let me rephrase it. Yeah, that'd be right. So for me, IELL, I would say, is an institute that helped me to become what I am. That's wonderful. Thank you so much for your wonderful conversation with us. हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो भी आइडियाज आपने शेयर किए हमारे साथ, we will of course be applying them in our life as well. And I hope those who will be watching the video, they will also be applying these things in their life. Everyone will get the benefit from whatever Mr. Taimur has told us today. Thank you so much for coming. It was so nice to have you and meet you and talk to you. Thank you. Thank you so much to IELL and all these team who are working tirelessly, और आप भी volunteer work कर रहे हैं,
I'm pretty sure that is going to help you out in your professional career as well. I would just end it with Moke Dado Mazo by being here, and I'm really feeling proud that I'm the very first alumni who is the part Yeah, of this yes. podcast series. So thank you so much for having me, and looking forward to some wonderful times ahead. So I would just conclude by this that Moke Dado Mazo and Era program Thindaran. Thank you so much. All right. Thank you.